देखिए भाई, आपके पास जो डेटा है उसका नाम क्या है? विद्युत ऋणात्मक। एक विद्युत धनात्मक तत्व है और एक क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व। इसको पहचानने का कल के क्लास में हमने देखा था कि जिन भी तत्वों के संयोजी श्रेणी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 रहता है तो हमेशा क्या करता है? त्याग करता है। लेकिन उससे बड़ा जैसे ही 4 आता है तो ना तो त्याग कर सकता है और ना ही क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। हमेशा वो क्या करेगा? साझा करने की क्रिया करेगा। लेकिन अब आप यहाँ ध्यान रख लीजिएगा कि जो हमारे पास डेटा है उसका नाम क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व। तो आपने इसका डेफिनेशन लिखा है तो थोड़ा एक आदमी कोई खड़ा होकर पढ़िए, डेफिनेशन क्या लिखा बताइए तो पांडे जी। विद्युत धनात्मक तत्व जिन तत्वों की परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे धनात्मक में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। जैसे आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व ब्रैकेट क्षार धातु है। बैठ जाइए। कहने का मतलब है विद्युत धनात्मक तत्व धनात्मक पहले बनेगा कैसे? त्याग करने से कि ग्रहण करने से? हाँ, तो कह रहा है कि जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या होते हैं? धनायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। त्याग होगी तभी वो प्लस में टूटेगा। धनायन का कल के क्लास में हमने देखा था आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कौन? धनायन, दूसरा कौन होता है? ऋणायन। तो बाबू याद रख लीजिएगा धनायन कब बनेगा? याद रखिएगा कि जिन तत्वों के परमाणु विद्युत धनात्मक तत्वों को बोल रहे हैं कि जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किसमें बदल जाते हैं? धनायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन में बदल जाते हैं तो उन तत्वों को क्या कहते हैं भाई? विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। जैसे आवर्त सारणी के वर्ग 1 के अंतर्गत आने वाले जो तत्व होते हैं, जो धातुएं होती हैं, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट होगा कि वर्ग 1 के तत्वों को कहते हैं तो क्या? क्षार धातु। या उल्टा पूछ देगा कि क्षार धातुएं होती हैं तो आवर्त सारणी के कौन सा? वर्ग 1। देखिए फर्स्ट आवर्त सारणी जिस सामने लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि हलीना कर रब से फरियाद। ट्रिक है कि हलीना कर रब से फरियाद HLINA और क्या है? RbCsFr। याद रखेंगे S फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम और Rb फॉर क्या हो जाएगा? रुबेडियम और Cs फॉर सीजियम। तो याद रखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वर्ग 1 के अंतर्गत आने वाले जो धातुएं तत्व होती है वो तत्व क्या कहलाती हैं? क्षार धातुएं कहलाती हैं। और ये क्षार धातुएं जो होती हैं किसका उदाहरण है? विद्युत धनात्मक तत्व के उदाहरण है। और विद्युत धनात्मक तत्व किसे कहते हैं? वैसे तत्व जिनके परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन में बदल जाते हैं या धनायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। जैसे वर्ग 1 के अंतर्गत आने वाले जो तत्व होते हैं अर्थात जो क्षार धातुएं होती हैं वो क्या होती है? विद्युत धनात्मक तत्व कहलाती है। कोई तकलीफ है आपको? इसके अलावा हम बात करते हैं किसका? विद्युत ऋणात्मक तत्व। उसी का अब ऋणात्मक कब बनाएगा? ऋणात्मक कहां से? ऋणायन से। बताए थे कि ऋणायन बनेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा कि ग्रहण होगा। जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं या ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं तो उन तत्वों को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत ऋणात्मक तत्व। जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। जैसे वर्ग 17 के अंतर्गत आने वाले तत्व। बेटा वर्ग 17 के अंतर्गत आने वाले जो तत्व होते हैं वो हैलोजन तत्व कहलाते हैं। कौन सा तत्व कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से पूछे कि हैलोजन तत्व होते हैं तो वर्ग 17 के। और इस हैलोजन तत्व को केमिस्ट्री में अभी आगे चलोगे तो मिलेगा X से इंडिकेट कर देते हैं। किससे? X से इंडिकेट करते हैं जिसका वैल्यू होता है फिर कल बाहर I T। ठीक है, 80 थोड़ा सा उसको नहीं रखते हैं इसमें। तो X इक्वल टू होता है FCl Br। F का मतलब क्लोरीन, Cl फॉर क्लोरीन, Br फॉर I फॉर आयोडीन। तो याद रखेंगे कि जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो उन तत्वों को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। और विद्युत ऋणात्मक तत्व के उदाहरण आवर्त सारणी का वर्ग कौन सा होगा? 17 होगा। और वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? हैलोजन तत्व कहते हैं। हैलोजन तत्व को किससे सूचित करते हैं? X से। X का वैल्यू क्या होता है? X का मान क्या होता है? क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। हो सकता है। उसके नीचे हमने डेटा बना लिया है 2 आसानी से समझने के लिए।
बोल देगा कि 4 विद्युत धनात्मक तत्वों का नाम लिखें। तो Na4 क्या हो जाएगा, सोडियम, K4 Rb4 रुबेडियम, CH4 सीजियम। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम ये उच्च विद्युत धनात्मक तत्व हैं जो वर्ग 1 के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात करेगा तो वर्ग 17 के अंतर्गत आने वाले जितने भी तत्व होते हैं वो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व की श्रेणी में चले जाते हैं। और चूंकि यह उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास यह क्षमता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके माइनस में बदल जाएगा, अर्थात यह ऋणायन बना लेगी। और इसके यह क्यों, क्या कारण है कि उच्च विद्युत धनात्मक तत्व है, क्योंकि इनके पास इतनी क्षमता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन में बदल जाएंगे। धनायन से विद्युत धनात्मक बनेगा और यहां से ऋणायन से क्या बनेगा, विद्युत ऋणात्मक बनेगा। तो उच्च विद्युत धनात्मक तत्वों के 4 नाम लिखना है तो सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम होगा। ठीक उसी प्रकार से जब उच्च विद्युत ऋणात्मक की बात करेंगे तो वर्ग 17 के अंतर्गत आने वाले जितने भी तत्व होंगे वो सभी क्या होंगे, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों की श्रेणी में चले जाएंगे, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। F से फ्लोरीन, Cl4 क्लोरीन, Br4 ब्रोमीन नहीं ब्रोमीन और I4 आयोडीन हो जाएगा। कोई तकलीफ है? चलिए, थैंक यू।